नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्यपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज ब्रह्मलीन सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रायपुर के श्रद्धावान सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वचनों को सुन रहे थे। उनके वचनों के बाद कुछ बचता ही नहीं कहने के लिए, क्योंकि हमारे गुरु महाराज संत मत की सारी बातें कम ही समयों में कह देते हैं। जो सार बात है वो सब कह डालते हैं एक ही प्रवचन में। तो गुरु महाराज ने जो कहा सब बातों को रख दिए, प्रस्तुत कर दिए, फिर भी हम लोग उन्हीं सुनी सुनाई बातों को दोहराते हैं, रखते हैं अपने ही ढंग से। एक लघु कथा है। एक युवक विवाह करके घर लौट रहा था, ट्रेन से आ रहा था। जहाँ वो उतरता है, जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस स्टेशन पर, रात अधिक हो गई थी। दोनों दंपत्ति विचार करने लगे कि घर तो दूर है, रात्रि यहीं गुजारना पड़ेगा, तो चलिए किसी धर्मशाला में रुक जाते हैं। दोनों की सहमति हो गई। दोनों नवविवाहिता गए धर्मशाला में, एक कमरा बुक किया, उसमें ठहर गए। अपना जो भोजन पानी था सो किया। उसके बाद आपस में दोनों हास प्रयास करने लगे, बातचीत करने लगे। दोनों नव दंपत्ति मन की बातें करने लगे। होते होते बात करते करते बात यहाँ तक आ गई, अपने मन की बातों में लड़कों ने कहा, उस युवक ने कहा कि यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो उसे पढ़ा करके वकील बना देंगे। मेरे मन में यही होता है, तुम क्या कहती हो? वह युवती कहती है, देखिए मेरी मानिए, मेरी इच्छा यही है कि लड़के को पढ़ा करके डॉक्टर बनाएंगे। लड़का ने कहा कि तू ऐसा क्यों बोलती है, डॉक्टर क्यों बनाना चाहती है? तो युवती ने कहा कि मैं इसलिए डॉक्टर बनाना चाहती हूँ कि डॉक्टर का विशेष सम्मान है, प्रतिष्ठा है, समाज में लोग बहुत मानते हैं डॉक्टर को। तो बोले नहीं नहीं, देखिए डॉक्टर का सम्मान ज़रूर है, लेकिन उतनी संपत्ति नहीं वो एकत्रित कर पाते हैं जितनी संपत्ति की वकील बनने से हो जाता है। वकील बनने के बाद घूस फूस लेते हैं, ठग ठुग करके जल्दी अमीर हो जाते हैं, इसीलिए वकील बनाना ही ठीक है, मेरी मानो। तो लड़की कहते नहीं नहीं, ठग ठुग वाला काम ठीक नहीं होता है, हम तो डॉक्टरे बनाना चाहते हैं, मेरी यही इच्छा है। बोले नहीं, मेरी इच्छा है कि वकील बनाएंगे। तो लड़की कहते नहीं, मेरी भी तो इच्छा होनी चाहिए, खाली आप ही की इच्छा होगी क्या? पुत्र पर आप ही का अधिकार होगा,
बोले कि मेरा विशेष अधिकार होगा। बोले क्यों? बोले कि हाँ होगा। बोले कि नहीं, मेरा भी विशेष अधिकार होगा, हम डॉक्टर ही बनाएंगे। और लड़का कहता है नहीं नहीं, हम तो वकील ही बनाएंगे। तो कहते हैं जब बाँस को जब माठते हैं तो चिकनापन हो जाता है बाँस को माठने से, और जब बात को माठते हैं तो रुखरापन हो जाता है। बात बढ़ते 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 यहाँ तक नौबत आ गई, वो युवक तमतमा गया, क्रोध में आ गया, इतना आवेश हुआ, आव ताव में एक तमाचा मार दिया लड़के को गुस्सा में। जवान था तो ऐसा जोर से मारा, वो लड़की एकदम चिल्ला के रोने लगी। तो जोर से जो रोई न, बाहर आवाज़ चली गई। तो धर्मशाला में और सब यात्री थे, दौड़ते हुए आए वो लोग। आकर के देखते हैं यहाँ रोना धोना शुरू हो गया। पूछते हैं कि भाई अभी तो आप लोग हंस प्रयास कर रहे थे, कितना अच्छा से बातचीत कर रहे थे, एक ही क्षण में क्या ऐसी बात हो गई, रोना धोना शुरू हो गया। वो लड़का कहता देखिए नहीं, ये हमारी बात ही नहीं मानती है। हम कहते लड़के को पढ़ा करके वकील बनाएंगे, ये जिद्द रट लगा के रखे, डॉक्टर बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे, मेरी बात नहीं मानती है। तो लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है? वो युवती से पूछा, बोले कि देखिए ना बाबू क्या कहेंगे, हमारी भी तो इच्छा होती है, हम अपने लड़के को पढ़ा करके वो डॉक्टर बनाएंगे, ये नहीं मानते हैं और हमको एक तमाचा दे दिए, हमारी क्या गलती है? हमारा नहीं अधिकार है क्या बच्चे पर? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, दोनों का अधिकार है, बच्चे पर तो माँ बाप दोनों का अधिकार होता है, तो आपस में लड़ने की क्या बात है? बोले वो मेरी बात नहीं मानते हैं। तो युवक ने कहा नहीं, ये मेरी बात नहीं मानते। तो लोगों ने कहा देखिए आप लोग आपस में झगड़ा मत करिए, ऐसा करिए, लड़का का भी तो अपना मन होता है, तो लड़के से पूछ लीजिए वो डॉक्टरी पढ़ना चाहता है कि वकीली पढ़ना चाहता है। तो बोले कि अभी लड़का हुआ कहाँ है जो वकीली पढ़ाएंगे? तो बोले अभी लड़का हुआ नहीं है, अब मारपीट सब हो गया। तो वही कहते हैं ये माया जो है, माया यही करती है। माया का अर्थ होता है मामना नहीं यामना है, जो नहीं है, जो है नहीं लेकिन वो सब कुछ कर लेती है। जो माया सब जग ही नचावा, सब संसार को माया नचाती रहती है। सो प्रभु विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाजा। कहते हैं जो माया सारे संसार को नचाती रहती है, वही माया प्रभु श्री राम के भों के इशारे नाचती है। अब देखिए हम माया के इशारे में नाचते हैं, माया प्रभु के इशारे में नाचती है। माया है संतन की चेरी, संत महात्मा के आगे पीछे ही सब भटकती रहती है और हम माया के पीछे लटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो कहते ये जो माया है, गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो मन इंद्रियां, गोचर मन जहाँ तक विचरण करती है, ये जहाँ तक दौर है इंद्रियों का, जहाँ तक मतलब जहाँ तक आप देख सकते हैं, जहाँ तक आप सुन पाते हैं, जहाँ तक स्पर्श होता है, जो पंच विषय हैं उन विषयों तक, जहाँ तक पंच विषय वहाँ तक जो इंद्रियाँ जाती है, कहते सब माया है। आँख से जितना देखते हैं सब माया है। ये माया महा ठगनी हम जानी, माया ठगती है। ये माया जो है सबको ठगती है। रजत सीप मह भास जिमि, यथा भानुकर वारी, यद्यपि मृषा तिहु काल सौ, भ्रम न सकै कोटारी। तालाब के किनारे सितवा को देखते होंगे। सीप जो है चांदी सी भासती है, भासती है, मतलब भासमान है, वो दिखता है चांदी जैसा। जैसे किनारे में जब जाइएगा, पहले के लोग क्या करते थे, उस सितवा से ही कद्दू छिलते थे पुराने ज़माने में। उसका पीछे वाला भाग ऐसे थोड़ा सा घिसता था, ऐसे करते थे, एकदम इसमें धार होता था, बहुत मजबूत होता है सितवा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं रजत सीप में बास जिमी। रजत मन चांदी,
असीप मन असित्वा, सीप में जो वाइटपन है, उजलापन है, दूर से चांदी सा भासता है, तो चांदी जैसा लगता है। तो तुलसीदास रजत सीप में भासी में यथा भानुकरवारी, कहते हैं कि सितवा में चांदी सा भासता, झूठे ना है वो। यद्यपि मिर्सा में ना झूठा, वो तो झूठे है। तीनों काल सो भ्रम न सके कोटारी, तीनों काल में वह सत्य है। उसी तरह से जिसको हम देखते हैं सत्य प्रतीत होता है। अब मान लीजिए आपके सामने में गिलास है, आप मानिएगा कि वो झूठे है, गिलास है तो झूठे कैसे हो, तो हम देखिए रहे हैं झूठे, लेकिन संत महात्मा कहते हैं ये झूठे है। बोले झूठे है, गजब कहानी है। गिलास देखते हैं कहते झूठे, बोले नहीं वो असत्य है, झूठ है, वो भ्रम है, आपको भ्रम हो गया है। बोले नहीं नहीं हमको भ्रम नहीं हुआ है, गिलासे है तो भ्रम कैसे हो। ये जो देख रहे हैं आप, ये सच में भ्रम है। बोले बाप रे, दिमाग काम नहीं करता है, झूठा कैसे। बेटा सामने में कहते भ्रम है, बेटी सामने में भ्रम है। जैसे रात्रि में जब आप स्वप्न को देखते हैं तो सत्य प्रतीत होता है ना, उस समय कहते हैं कि ये झूठे है, कोई नहीं कह सकता ये झूठे है। कब सत असत का भान होता है, जब जगते हैं। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं कि मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। हम लोग सोए हुए हैं अज्ञान की अवस्था में, मोह की निद्रा में, तो यो अज्ञानता है, इसीलिए वो कहते झूठे है, वो असत्य है। जब आप कभी ट्रेन से यात्रा करते हैं, खिड़की से जब सुदूर देखते हैं आप, ट्रेन स्पीड में है, चल रही है, तो आप देखते देखते क्या देखते हैं कि गाछ वृक्ष घर मकान सब दौड़ रहा है, ऐसा लगता है ना। उस समय लगता है कि सब वो भागते जा रहा है, लेकिन वो नहीं भागता, आप भागते हैं। ट्रेन में आप बैठे हैं ना, आप ही भागते हैं, लेकिन लगता है कि गाछे भाग रहा है। उसी तरह से जो कुछ देखते हैं सब असत्य है, भ्रम है, झूठा है, सत्य नहीं है। संत महात्मा कहते हैं जब जगेंगे तब पता चलेगा कि ये सत्य है असत्य है। तो कहते हैं जो माया पूरे संसार को नचाती है, वही माया प्रभु भ्रू विलास खगराजा, परमात्मा के इशारे से नाचती है। तो यदि माया से परे होना चाहेंगे तो क्या करना होगा, मायापति जो परमात्मा है उसका भजन करना होगा। माया असत्य है, परमात्मा सत्य है। तो जो परमात्मा सत्य है कहते उसका ही भजन करना होगा। जब तक उसका भजन नहीं करेंगे तब तक सत्यता का भान नहीं होगा, सत्यता का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं इस माया से छूटना बहुत जरूरी है। सबके सब माया में ही फंसे हुए हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि जिसको भूत पकड़ता है वो यदि यह जान जाएगा हमको भूत ने पकड़ा तो भूत छोड़ करके भाग जाएगा। ठीक उसी तरह से जो कहता है कि हमको माया ने पकड़ रखी है, तो यदि माया को जान जाइएगा तो माया भाग जाएगी। तो माया को हम जान कहाँ पाते हैं, बोलते हैं लेकिन जान ही नहीं पाते हैं कि माया ने पकड़ करके रखा है। माया को यदि समझ जाएंगे तो माया भाग जाएगी। हम माया को समझ नहीं पा रहे हैं, इसी माया में उलझे हुए हैं। घर माया है, बेटा माया है, बेटी माया है, मकान माया है, दुकान माया, कहाँ छोड़ते हैं? छूटता है कुछ भी नहीं छूटता है। इस माया में हम लोग फंसे हुए हैं, बझे हुए हैं। एक सुग्गा बजाने वाला, पैरट जिसको कहता अंग्रेजी में, तोता, क्या करता है शिकारी, एक छेद वाली लकड़ी लेता है, उसमें दूसरी लकड़ी घुसा देता है, उसमें धागा बांध देता है
फिर उसको गाछ में बांध देता है, आगे में फल लटका देता है। जब चिड़िया आती है उस पर बैठती है, वो फल में जैसे चोंच लगाती है तो वो तो चंगुल से पकड़ी है ना, उसको घूमने वाला होता है। तो जैसे ऐसे फल में चोंच मारती है पूरा धड़ नीचे चला जाता है। तो धड़ जो नीचे जाता है तो वो जो चंगुल से पकड़ी तो पूरे से घूम गया। तो चिड़िया को लगता है कि हमको किसी ने पकड़ लिया है, किसी ने उसको नहीं पकड़ा, वही पकड़ के रखी है। लेकिन उसको भ्रम हो जाता है कि हमको किसी ने पकड़ा है। तो शिकारी आता है, वो चिड़िया को पकड़ के लेके चला जाता है। देखिए, एक बंदर बजाने वाला जंगल में क्या करता है, खड्डा कोर करके सुराही गाड़ देता है, उसमें लड्डू दे देता है, मिठाई उस छेदा में। तो बंदर आता है, उस छेदा में हाथ घुसाता है। तो हाथ तो ऐसे नहीं घुसाएगा, छोटी सी छेद है, ऐसे घुसाया हाथ। जब वहाँ गया तो टटोलता, वहाँ कुछ मिला उसको खाने का चीज़, लड्डू मिला, तो उसको मुट्ठी में ऐसे पकड़ता है। तो जैसे ऐसे पकड़ता है तो वह जो है वह हाथ को बाहर करता है। तो घुसाया तो था ऐसे, ऐसे हाथ घुसाया, ऐसे जो पकड़ा तो मोटा हो गया नहीं, ऐसे जो बाहर करता है वो जो बंदर है, हाथ तो ऐसे घुसाया, अब मुट्ठी में जो पकड़ा ना तो उसका मुट्ठी मोटी हो गई ना, ऐसे जो घींचा तो सुराही के छेद में अटक गया। तो बंदर को भ्रम होता है कि हमको किसी ने पकड़ा है। तो उस भ्रम के कारण वो घींच तो रहा है और सुराही तो मिट्टी में दबी हुई है, बाहर ही नहीं हो पा रहा, छोड़ता नहीं है वो। जो चीज़ पकड़ा है उसको छोड़ दे तब तो निकल जाएगा, छोड़ भी नहीं रहा है और कहता कि किसी ने पकड़ लिया है। बंदर बजाने वाला आता है, उसको बढ़िया से पकड़ कर लेके चला जाता है। यही हम लोगों का हाल है, जिसको पकड़े हैं रे उसको तो छोड़ो, तो हम ना बाहर निकलेंगे, मतलब छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। एक हाथी जो पहाड़ होता है, एक एक पहाड़ जिसमें चेहरा भी दिखता है, इतना चमकीला होता है। एक हाथी उस पहाड़ के पास पहुंचता है, वो अपने चेहरे को जब देखता है तो उसको भ्रम होता है कि हमारे ही कोई दुश्मन है, ये उनका अपना ही चेहरा है। वो क्या करता है, उसी में दांत पटक पटक के मारता है उसको, माथा लगाता है, पैर लगाता है। अब मुझे उसी का चेहरा है, उसी में वो लड़ रहा है, लड़ते लड़ते वो मर जाता है। एक कुआं है, वहाँ पर एक शेर पहुँचता है। जब वो झांकता है कुएं में, उसकी परछाई दिखाई देती है, लेकिन उसको भ्रम होता है कि कोई दूसरा है। वो कूद जाता है उसको मारने के लिए, वो मर जाता है वहीं पर। समझिए, दर्पण में प्रतिबिंब जो भासे, चेहरा। हम गए थे हरिद्वार, हरिद्वार में एक आश्रम में गए थे जहाँ एक जगह कांच है, पूरे मंदिर में कांच है, कांचे का मंदिर है वो। एक जगह मूर्ति है, तो जिधर आप देखिएगा उधर मूर्ति ही मूर्ति है। जहाँ ऐसे लगेगा हजारों मूर्तियाँ हैं, लेकिन एक एक मूर्ति है। हम देखने गए थे वहाँ पर, मूर्ति एक जगह है, एक ही है, लेकिन कांच जो चारों तरफ है, इसीलिए मूर्ति ही मूर्ति नजर आता है। हम लोग माया में जो देखते हैं, ये माया ही माया है, एक ही पसार परमात्मा का है। तो ये माया क्या करता है, हमको नचाती रहती है, हम भ्रम बस इसमें फंसे हैं। मान लीजिए आपके पास 50,000 का मोबाइल है, वो मोबाइल यदि हो जाता है तो रोने लग जाता है, अरे 50,000 का मोबाइल। वो हंस के रोते हैं कि हमारा मोबाइल चला गया, नए लिए थे। तो मोबाइल तो नहीं रोता है, आप क्यों रोते हैं? क्यों? उस माया से आसक्ति हो गई आपकी। जैसे मान लीजिए घर है, अभी इसको हम तोड़ दें तो कितना झगड़ा होगा, हैं? इतना सुंदर करोड़ों का घर बने, तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? लड़ने लग जाइएगा। तो घर तो कुछ नहीं बोलता है, घर को तोड़िए, मरोड़िए, कुछ भी करिए, लेकिन घर से जो आसक्ति है, मोह जो है, इसीलिए आपको दुख होता है। तो माया से संबंध हो गया हमारा, झूठे संबंध है। तो ये
कबीर साहब क्या कहते हैं, मन तो ही नाच नचावे माया, नाच नचावे माया, मन तो ही नाच नचावे माया। आशा डोरी लगाए गले बिच, नट जिमि कपि ही नचाया, मन तो ही नाच नचावे माया। नावत शीस फिरै सब ही को, नाम सुरत बिसराया, नावत शीस फिरै सब ही को, नाम सुरत बिसराया, मन तो ही नाच नचावे माया। कबीर साहब कहते हैं आशा डोरी लगाए गले बिच, अपने गले में डोरी लगाए हैं, पता है आपको? आप अपने गले में डोरी लगा लिए हैं और उसी में फंस गए हैं, आप बच गए हैं। कौन चीज़ का डोरी है? आशा डोरी लगाए गले बिच, है ना आशा? बेटा का, बेटी का, संपत्ति का, बैंक बैलेंस का आशा न है। ये कहता डोरी है आपके गले की डोरी, फंसड़ी। अपने से फंसड़ी कोई लगावे, कहीं पागले है ये, अपने से कहीं लगा लिए ले हम मरेंगे। तो कहता सब कोई तो लगाया है, आप लगाए, हम लगाए, सब लगाए, किसी न किसी से तो आशा ही है। तो कहता आशा डोरी लगाए गले बिच, नट जिमि कपि ही नचाया, मन तो ही नाच नचावे माया। कैसे माया नचाती है? जैसे नट बंदर को रस्सी में बांध करके नाच नचाता है। देखे हैं बंदर वाला नाच? पहले प्लेटफॉर्म पर जाने देता था लोगों को, अब प्रतिबंध है, रोक लगा दिया। तो क्या करता था वो? प्लेटफॉर्म पर ही, स्टेशन पर ही वो खेल तमाशा दिखाता था, मैंने देखा है। तो बंदर नचाता था और रस्सी अपने हाथ में रखता था, इधर उधर भाग न जाए। जो कुछ मिलता था वो अपने पास रखता था, बंदर को नहीं लेने देता था। कहता ठीक उसी तरह से माया जो है, माया हमको नचाती है रस्सी में बांध करके। माया की रस्सी क्या है? आशा रूपी डोरी। माया की जो रस्सी है वो आशा रूपी रस्सी है। किसी को खाने का आशा, किसी को पहनने का आशा, किसी को भोजन बना, आशा ही आशा है। जहाँ आशा तह बासा साधो, तन का यही तमाशा। तो आशा किसके पास नहीं है? तो यही तो माया में फंसना है। जो आशा, जो ख्याल आप लगा के रखें जहाँ भी, वो डोरी है, उसी के कारण आप वहाँ से खींचे चले जाए। जैसे मान लिया जाए एक गाय है, गाय बछड़े के प्यार में बंधी हुई है। बछड़ा यदि भागता है, बच्चा उसका भागता है, ऐसी आशा लगी हुई है कि गाय दौड़ करके वहाँ पहुँच जाती है। मान लिया जाए किसी का बच्चा है, नन्हा मुन्ना है, यदि वो कहीं दूर चला जाता है तो माँ दौड़ करके जाती है बच्चे को पकड़ने। यही तो आशा है। आशा से छूटना बड़ा मुश्किल है। किसी को माँ का आशा है, किसी को पिता का आशा है, किसी को पैसा का आशा है, किसी को घर का आशा है, किसी को परिवार का आशा है। ये तो आशा ही आशा है। कहता आशा डोरी लगाए गले बिच, नट जिमि कपि ही नचाया। जो कपि है, कपि में ना बंदर, बंदर को नचाता रहता नटवा, तमाशा दिखाने वाले। उसी तरह से माया हमको नचाती रहती है। नावत शीस फिरे सब ही को, नाम सूरत बिसराया, मन तो ही नाच नचावे माया। कहते नावत शीस फिरे सभी को, प्रभुता को सब कोई भजे, अब प्रभु को भजे न कोई। प्रभुता छोड़ी प्रभु को भजे, अब प्रभुता चेड़ी होई। कहते हैं नावत शीस फिरे सभी को, सबको प्रणाम करते हैं, सर नवाते हैं। क्यों? आशा लगी हुई है कि हमको फलाने से ये मिलेगा, ढिकाने से ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा, उससे ये मिलेगा। ये जो है ना, अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। कहता नावत शीस फिरे सभी को,
और नाम सूरत बिसराया। अरे नाम रूपी कल्प वृक्ष के पास जाते नहीं हैं, वहाँ नबते नहीं हैं, वहाँ अपने सिर को नबाते नहीं हैं, और जो झूठी है, असत्य है, भ्रम है, उसी के पास नबाते रहते हैं सिर को। काम है तो तुम निस दिन नाचे, का तुम भरम भुलाया, नाम है तो तुम कब हुन नाचे, जो सृजन तोरी काया। कहते हैं काम है तो तुम निस दिन नाचे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम नाचते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे, बेचैन होते रहे, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहते काम है तो तुम निस दिन नाचे। कब नहीं नाचते हैं? जब से आंख खुलती है तब से तो नाचते ही रहते हैं। आंख खुलते ही चाय पानी के पीछे नाचते हैं, नौकर नौकरानी के पीछे नाचते हैं, ये काम है तो वो काम है, ऐसा काम है, कारोबार के पीछे नाचते हैं, कुटुंब परिवार के पीछे। नाचना मतलब परेशान होना, उसमें मन को लगाना, मन को गड़ा देना, इसी को नाचना कहते हैं। नर्तकी जैसे नाचती है वो नाचना नहीं, मन को दौड़ाना विषय में, प्रपंच में, माया में। तो कहते हैं ये जो नाच है, तो कहते हैं तुम काम के लिए तो नाचते हो, लेकिन नाम को तुम भुला दिए हो। काम है तो तुम निस दिन नाचे, का तुम भरम भुलाया, नाम है तो तुम कब हुन नाचे, जो सृजन तोरी काया। कहते हैं अरे जिसने तुम्हारा सृजन किया, उत्पन्न किया, जिसने तुमको मनुष्य का शरीर दिया, कायामन शरीर, उसको तुम भुला गए हो, मायापति को भुला गए हो, और इस माया में तुम परमात्मा को भूल गए हो। तो कहते नाम है तो तुम कब हुन नाचे। नाम सत्कर्म के पीछे तुम नहीं नाचता है, शुभ कर्म के पीछे तुम नहीं जाता है, भगवत भजन के पीछे तुम नहीं जाते हो, लेकिन माया के पीछे दौड़ के जाते हो। माया संसार का काम जो होता है दौड़ दौड़ करके जाते हैं, भूखे करते हैं, प्यासे करते हैं, लेकिन नाम लेने की जब बात आती है, न जाने कौन सा पहाड़ गिर जाता है, कौन सा पत्थर माथे पर आ जाता है। तो कहते हैं नाम है तो तुम कब हुन नाचे, जो सृजल तेरी काया। जिसने तुम्हारे शरीर को बनाया उसी को तुम भूल गए हो, और जो असत्य झूठ है उसी को तुम अपना समझ बैठे हो। ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासी, राज विभीषण पाया। ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासी, राज विभीषण पाया। अज हूँ चेत हेत कर पीऊ से, अज हूँ चेत हेत कर पीऊ से, हेरे नीलज बेहाया। देखिए कबीर साहब कहते हैं अरे मन तू निर्लज्ज है, बेहाया है तुम। अब क्या कहेंगे, तो निर्लज्ज हो गया तुम, इतना तुमको कहते लाज शर्म नहीं है। एक बार तो बात मानो, बेहाया है तुम। कहते हैं ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, जिससे ध्रुव अचल हुआ, परमात्मा को प्राप्त किया। प्रहलाद जिस भजन से परमात्मा को प्राप्त किया, कहते हैं जिस शरणागति से विभीषण को राज मिला, वैसे परमात्मा को तुम भूल गया है। कबीर साहब कहता आज हूँ चेत, जो गई सो गई अब राख रही को, अब भी मैं कहता हूँ तुम चेत जाओ। कहते हैं आज हूँ चेत हेत कर पीऊ से। हेत मना प्रेम, स्नेह, संबंध जोड़ो, नेह करो। किससे? पीऊ से। पीऊ मना परमात्मा, परमात्मा से अभी तो नेह करो। जो नेह नहीं करता अब भी कहने के बाद भी, तब कहता तुम निर्लज्ज है, बेहाया है तुम, महामूर्ख है तुम। मैं इतना कहता हूँ तब भी तुम नहीं समझता है। हेरे नीलज बेहाया। देखिए मन को कह रहे हैं तू निर्लज्ज हो गया है। किसी व्यक्ति को जब समझाते हैं, अब बार बार वही
उल्टा पुल्टा करता है, गलती करता है, तो उसी को कहता तू निर्लज्ज हो गया। मतलब लाज शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं तुम्हारे पास। हर वक्त तुम वही काम करते हो जिससे हानि होती है। तुमको कहता ये काम करने के लिए करता नहीं है, इसीलिए उसको कहता तुम निर्लज्ज है, बेहाया है तुम। सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिखते साथ पठाया। सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई, लिख तेरे साथ पठाया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। गन का विमान चढ़ाया, रे तोहे नाच नचावे माया। मन तोहे नाच नचावे माया। आशा डोरी लगाए गले बिच, नट जिमी कप ही नचाया। आशा डोरी लगाए गले बिच, नट जिमी कप ही नचाया। नावत शीस फिरे सब ही को, नाम सूरत बिसराया। रे मन तो ही नाच नचावे माया। सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई। आपके भाग्य में सुख है, संपत्ति है, सब साज है, बड़प्पन है आपका। कहता लिख तेरे साथ पठाया। परमात्मा ने तुम्हारे भाग्य में लिख करके पठाया है। पठाना मतलब भेजना। किसी को सौगात पठाते हैं, संवाद पठाते हैं, तो परमात्मा ने आपके भाग्य में सुख पठाया है, भेजा है, संपत्ति पठाया है। और साज, जो संसाधन होना चाहिए उसको साज कहते हैं। मनुष्य का शरीर साज है, सब चीज़ ये सब साज है। कहते हैं बड़ाई, किसी को बड़प्पन मिलता हो, बड़ाई किसी की होती हो, तो कबीर साहब कहते हैं उसको भी परमात्मा ने पठाया है। और तुम कहाँ भुलाया है? जिस परमात्मा ने इतना सब कुछ दिया और तुम भुला गए हो संसार में। लिख तेरे साथ पठाया, कहे कबीर सुनो भाई साधु। है भाई सज्जन सुनो, गनिका विमान चढ़ाया। जो गनिका अधम थी उसको भी भगवान ने विमान पर चढ़ाया, अच्छी गति दी, अच्छे स्थान को दिया। तो तुम क्यों माया में भुलाया? कहता जब इस तरह से परमात्मा ने विभीषण को राज दिया, ध्रुव प्रहलाद को पद दिया, स्थान दिया, तो तुम किस में भूले हुए हो? काहे भूले हुए हो? इसीलिए कहते हैं माया को छोड़ करके मायापति का भजन करिए। गुरु महाराज ने लिखा है, घटपटती हूँ के पार में साईं बसे, ये अंतरे जो मिलन को चाहता, चटपट से कर संग संत रे। घटपटती हूँ के पार में साईं बसे, हे अंतरे जो मिलन को चाहता, चटपट से कर संग संत रे। गुरु महाराज कहते हैं घटपटती हूँ के पार में परमात्मा कहाँ है? घट मने भीतर, पट मने पर्दा। कै गो पर्दा है? 3 गो, अंधकार प्रकाश और शब्द। घटतम प्रकाश और शब्द पट तरह जीव पर हैं छारे। कहते हैं जीव के ऊपर में 3 पर्दा है, अंधकार प्रकाश और शब्द। यही आवरण है, इसी आवरण के कारण हम माया में फंसे हुए हैं। कहते जो मिलन को चाहता, अर्थात निरावरण होना चाहते हैं, परमात्मा से मिलना चाहते हैं, तो करना क्या पड़ेगा? प्रथम सीख, प्रथम उपचार, प्रथम औषधि क्या है? कहते हैं चटपट से कर संग संत रे। चाट खाने जाते हैं ना, मन चटपटाता है ना, इसका मतलब जल्दी, चटपट। कहते हैं जल्दी से जल्दी क्या करना है? संग करिए। किसका? संत का। गुरु महाराज कहते हैं यदि माया से छूटना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी संत का संग करिए। खटपट सभी मदमान को, तजले गुरु के मंत्रे। खटपट
सभी मदमान को, तजले गुरु के मंत्रे, पूरे गुरु का मंत्र यही, झटपट निरख अभ्यंतरे, पूरे गुरु का मंत्र यही, झटपट निरख अभ्यंतरे। घटपट तिहूँ के पार में, साईं बसे ये अंतरे। कहते खटपट सभी मदमान को, खटपट में ना जो विकार है, जितने विकार हैं मदमान आदि, कहता सबको तज दो, छोड़ दो। और कहते हैं तज ले गुरु के मंत्रे, जो भेद है, जो राज है, जो रहस्य है, जो मंत्र है, जो युक्ति तरीका है गुरु का, उसको लो, विकारों को तजो। कहते हैं पूरे गुरु का मंत्र यही, झटपट निरख अभ्यंतरे। पूर्ण गुरु का यही विचार है कि जल्दी से जल्दी आप अंतर के दृश्यों को देखिए, लक्ष्य को देखिए, भीतर में जो कुछ भी है, झटपट निरख अभ्यंतरे। निरख में देखना, देखो भीतर में। कैसे देखेंगे? इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं बंद कर पलकों को, कर मन की छटपट अंतरे। बंद कर पलकों को, कर मन की छटपट अंतरे। माध्य सुख मन बिंदु झल के, लख ले मह से पंथ रे। गुरु महाराज कहते हैं माया से छूटना चाहते हैं, उपाय बतला रहे हैं। बंद कर पलकों को, आंख बंद करो, बैठो चुपचाप। और कहते हैं कि वो कर मन की छटपट अंतरे। कहते मन का जो छटपटी है, जय जय मन भग जाए, तै से तत्क्षण फेरी फेरी ले आए, लगाइए ध्येय में अपन। इस तरह से जब आंख बंद करके बैठेंगे, मनोयोग पूर्वक जप करेंगे, ध्यान करेंगे, तो कहते हैं मन का छटपटी जो है ना वो दूर होगा। तो मध्य सुख मन बिंदु झलके, लख ले वहाँ से पंथ रे। मध्य में ना, बीच में आज्ञा चक्र में सुखमना है, वहीं पर बिंदु का दर्शन होगा। बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। कहते हैं लख ले वहाँ से पंथ रे, उसी बिंदु से रास्ता निकलेगा। बिंदु से ही परम प्रभु परमात्मा तक जाने का रास्ता है। गुरु महाराज ने लिखा है कि घटतम प्रकाश व शब्द पट तरह जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे तब माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमनन दृढ़ चाहिए। तो कहते हैं माया से छूटना चाहते हैं तो दृष्टि योग और नादानुसंधान की क्रिया करनी होगी। घटपट तिहूँ के पार जाने का असल यही पंथ रे। घटपट, घटपट ये तीन आवरणों से पार होने का जो रास्ता है, यही दृष्टि योग और नादानुसंधान क्रिया है। इसी ज्योति और शब्द के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और माया से छूट सकते हैं। माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे। माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे। घटपट तिहों के पार में, साईं बसे ही अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं माया की लटपट सब छूटे। लटपट किसको कहते हैं? जब आटा गूंथते हैं तो उसमें पानी देते हैं ना, तो पहले तो आटा सूखा हुआ होता है, और जब पानी देते तो लटपट आ जाता है ना। या सब्जी लटपट बनाते हैं, या भात सब्जी मिला के लटपटा के खाते हैं ना। तो लटपट का मतलब होता है माया से जो आपका संबंध है, कहते हैं ना ये लटपट करते रहता है। अर्थात आप जिसको छोड़ना नहीं चाहते माया को, वो छूटेगी माया। कैसे?
कहते हैं इस तरह से जब बिंदु ध्यान करेंगे, नाद ध्यान करेंगे, तब माया की जो लटपट है, मतलब मन जो मिक्स हो गया माया में, मिल गया, छोड़ना नहीं चाहता है, तो इस तरह से साधना करेंगे तब छूटेगी। माया की लटपट सब छूटे, यही राह से कहे संत रे। कौन सा राह? यही बिंदु वाला राह। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा। आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। कौन सा रास्ता है? ये बिंदु का रास्ता है। थिर हो के चल यही राह पर, तम जोत तट पट अंतरे। थिर हो के चल यही राह पर, तम जोत तट पट अंतरे। करके धुन पट छट पिलोया, टप के पावो कंतरे। करके धुन पट छट पिलोया, टप के पावो कंतरे। घटपट तिहूँ के पार में, साईं बसे ही अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं स्थिर हो के चल, स्थिरता पूर्वक दृष्टि योग करो, नादानुसंधान करो। यह जो रास्ता है, अंतर का जो रास्ता है, इस पर सूरत को लगाना है, ख्यालों को लगाना है, दृष्टि को जोड़ना है। तो कहते हैं इसमें स्थिरता होनी चाहिए। छटपट छटपट करेंगे तो नहीं होगा। कहते हैं तम जोत तटपट अंतरे, कर के धुन पट छट पिलो। कहते हैं अंतर में जो प्रकाश है उस पर्दे को पार करो। उसके बाद अंतर में जो ध्वनियाँ हैं, अनहद अनाहत, उन ध्वनियों को भी पार करो। करके धुन पट छट पिलो, जल्दी से पिलो में न घुसो। टप के पावो कंतरे। कहते हैं जल्दी से जल्दी, कंत मन परमात्मा होता है, परमात्मा को जल्दी से जल्दी प्राप्त करो। 2 लाइन अंतिम में, उसके बाद समाप्त करूँगा। देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। गुरु महाराज के शब्दों में कितना प्यार है, सो बताइए। आप अपने बच्चों को जो भी नाम है वो नाम न लेकर के कहता बाबू इधर आओ, नाम है राम कृष्ण हरि, लेकिन कहता है बाबू सोना आजा मेरे बाबू। बाबू नाम थोड़ो है, लेकिन प्यार से बोलते हैं। जैसे बाबा देवी साहब गुरु महाराज को प्यार से क्या कहते थे? लाला। तो बाबा देवी साहब लाला बोलते थे, प्यार से बोलते थे। इसको उपनाम कहते हैं। तो प्यारा नाम जो होता है ना, वही अच्छा लगता है। बाबू आजा बाबू, क्या लेगा बाबू, कहते हैं ना। अब गुरु महाराज देखिए कितना प्यार देते हैं हम लोगों को। कहता देवी साहब की हिदायत मान ले गुणवंत रे। देवी साहब की क्या हिदायत है? अंतिम समय में बाबा देवी साहब ने कहा था दुनिया वहम है, अभ्यास करो। ये हिदायत है। कहते हैं दुनिया वहम है, अभ्यास करो, ये दुनिया छूटने वाली है। मैं ही कहे सुख शांति मिली है, भव का हुई है अंतरे। मैं ही कहे सुख शांति मिली है, भव का हुई है अंतरे। घटपट तिहूँ के पार में, साईं बसे हे अंतरे। गुरु महाराज कहते हैं आपको सुख और शांति मिलेगी कब? जब बाबा साहब के कहे अनुसार भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, जैसा बाबा साहब ने किया और कहा है। तो कहते हैं भव का होई है अंतरे, संसार सागर से आप पार हो जाएंगे। इस तरह से माया से छूटने का उपाय गुरु महाराज ने बतलाया है। हम लोग भी यदि माया से छूटना चाहते हैं तो मायापति परमात्मा का भजन करना पड़ेगा। लेकिन भजन कैसे करेंगे? तो गुरु महाराज ने शुरुए में कहा है कि सबसे पहले संत के शरण में जाओ, संत से युक्ति लो। वो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग, नादानुसंधान क्रिया बतलाएंगे। उन क्रियाओं को करते 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 त्रयावरणों को पार करेंगे, माया से छुट्टी मिलेगी, निर्माया में विलीन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। उसको प्राप्त करके सुख शांति को प्राप्त करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की
जय। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग बड़े अच्छे श्रोता हैं, गौर से सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, मनोयोग पूर्वक सुनते हैं, कितना भी काम हो सब छोड़ करके सुनते हैं, इसीलिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।